राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 13 वचन 11 से 27। बेथेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। उसके बेटों ने घर लौटकर उससे वह साफ बताया जो ईश्वर भक्त ने उस दिन बेथेल में किया और राजा से कहा था। जब उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार बताया तब उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस रास्ते से गया है? पुत्रों ने उसे यहूदा से आए ईश्वर भक्त के जाने का मार्ग बताया। इस पर उसने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, मेरे लिए गाधा कोसों गधे के कोसे जाने पर वह उस पर सवार हुआ और ईश्वर भक्त के पीछे चल पड़ा। उसने उसे बतूल वृक्ष के नीचे बैठा पाया। वह उससे पूछने लगा, क्या यहूदा से आए ईश्वर भक्त तुम ही हो? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। तब वह उससे बोला, भोजन करने मेरे साथ मेरे घर चलो। किंतु उसने उत्तर दिया, मैं ना तो लौट सकता और ना तुम्हारे साथ चल सकता। मैं तुम्हारे साथ वहाँ ना तो भोजन करूँगा और ना पानी पीऊँगा, क्योंकि प्रभु की वाणी द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि तुम ना वहाँ खाना ना पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिस पर से चलकर तुम वहाँ गए हो। उसने उत्तर दिया, तुम्हारी तरह मैं भी एक नबी हूँ। प्रभु की आज्ञा से एक दूत ने मुझे से कहा था। उसने उत्तर दिया, तुम्हारी तरह मैं भी एक नबी हूँ। प्रभु की आज्ञा से एक दूत ने मुझसे कहा है कि उसे अपने यहाँ ले जाओ जिससे वह कुछ खा पी सके। वह उससे इस प्रकार झूठ बोला। तब वह उसके साथ गया और उसके यहाँ खाया पिया। वे भोजन करने बैठ ही रहे थे कि प्रभु की वाणी उस नबी को सुनाई पड़ी जिसे वह ले आया था। उसने यहूदा से आए ईश्वर भक्त से कहा, प्रभु का कहना है, तुमने प्रभु की वाणी की अवहेलना की और उस आज्ञा का पालन नहीं किया जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें दी थी, बल्कि लौट पर तुमने उसी स्थान पर खाया पिया जहाँ मैंने तुम्हें खाने पीने को मना किया था। इसलिए तुम्हारा शव तुम्हारे पूर्वजों के समाधि स्थान में नहीं दफनाया जाएगा। ईश्वर भक्त ने खाने पीने के बाद वृद्ध नबी ने उस नबी का गाधा कसवाया जिसे वह लौटा कर लाया था। फिर वह चला गया। रास्ते में उसे एक सिंह मिला जिसने उसे मार डाला। उसकी लाश रास्ते में पड़ी रही। गाधा पास ही खड़ा रहा। वह सिंह भी लाश के पास खड़ा रहा। पास से निकलने वाले लोगों ने जब मृतक को मार्ग पर पड़ा हुआ और लाश के पास सिंह को खड़ा देखा तो उन्होंने जाकर नगर में रहने वाले बूढ़े नबी को इसकी सूचना दी। उस नबी ने जिसने उसे लौटाया था यह सुनकर कहा, वह वही ईश्वर भक्त है जिसने प्रभु की वाणी की अवहेलना की है। इसलिए प्रभु ने उसे उस सिंह को उस पर छोड़ दिया और उसने उस पर टूटकर उसे मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु ने उसे कहा था। इस पर उसने अपने पुत्रों को अपने लिए गाधा कसने की आज्ञा दी।